गुरु महाराज की आज का जो प्रवचन है वो है सच्ची भक्ति और पूजा पर। गुरु अमरदास जी का कथन है कि मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। दुनिया व्यर्थ के भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि नाम की कमाई का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। गुरु अमरदास जी समझाते हैं शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाजत नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। यही बात स्वामी जी महाराज समझाते हैं शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह है सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठों स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सभी भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती है। उसके बाद हमें फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद कर देती है। गुरु नानक साहिब का कथन है इन सब चीजों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वह चीज ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो वह शब्द सचखंड से उठता है। काल की सीमा ब्रह्मा और त्रिलोकी तक है, इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं। हमारी आत्मा तोते के समान है और शरीर पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी इसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है और कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको चुगना और उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे तो ये हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आजाद हो जाएगा। गुरु अर्जन साहिब एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं कि नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीके हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं वे हमें देह के बंधनों में और ज्यादा फंसा देते हैं। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज बोते हैं तो हम कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद डाल लें और पानी आदि समय पर दें तो भी वह फसल हमारे घर नहीं आ सकती। हमारी सब मेहनत बीज और खर्च फजूल चले जाते हैं। इसी तरह कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका शब्द या नाम की कमाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूरे गुरु से ही पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।